ये है सुबह सुबह का समय और सन्नाटा पूरा आप लोग को दिख रहा है, कोई भी नहीं है ना। हम लोग सिर्फ हम ही लोग हैं और हम लोग जा रहे हैं दीघा बीच। यहाँ आए और दीघा बीच ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सिर्फ रिसेप्शन में एक दिख रहे हैं, बाकी कोई नहीं दिख रहा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग आए हैं दीघा और ये हमारा डे 2 है। कल का मैंने जितना भी था ना सारा व्लॉग मैंने शेयर कर दिया। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग चेक कर लेना। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं दीघा बीच और ये सुबह सुबह का समय और आप लोग देख सकते हैं कि कितना मतलब कैमरा में फिर भी साफ़ दिख रहा है ओके, लेकिन उस समय साफ़ नहीं था। तो यहाँ से हम लोग निकलते हैं बीच जाने के लिए। तो जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, यहाँ पर सारा चीज़ का फैसिलिटी अवेलेबल होके हम लोग रुके हैं जोन बाय द पार्क में। थोड़ी सी मार्केट से दूर है, दूर भी नॉट इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा दूर है ओके, लेकिन बहुत ही अच्छा होटल है। होटल का लुक बहुत अच्छा है। जैसे ही निकलते हैं ना हमें मिल जाता है टोटो। मतलब यहाँ पर टोटो का सर्विस इतना अच्छा है ना, हर डेग पे आपको को एक टोटो मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं टोटो पे बैठते हैं। जैसे ही हम लोग बैठते हैं ना टोटो पे, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, देखिए बस का भीड़। ये सुबह सुबह दीघा का जो है ना कल कोलकाता से जो भी आते हैं दीघा या कहीं से भी आते हैं ना, यहाँ पर बस का बहुत सारा फैसिलिटी है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। आप लोग कोई भी बस भी पकड़ेंगे ना तो आप लोग टाइम से यहाँ पर उतर जाएंगे। आप लोग देख रहे हो इतना सारा रश था ना। और ये तो अच्छा था कि हम लोग वीकडेज़ में थे तो ज़्यादा हम लोग को भीड़ नहीं मिला। फिर भी सोचो इतना रश है और वीकेंड्स में क्या हाल होता होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि क्या है नहीं है। उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं बीच। तो यहाँ पर आप लोग को मैं पूरा नज़ारा मैं दिखा रही हूँ कि इतना सुंदर नज़ारा है ना। आप लोग को ये पत्थर तो याद होते होंगे, बीच के पास में जितने भी पत्थर होते हैं बहुत ही सुंदर पत्थर होते हैं ना। और बहुत सारा अभी ना सुबह सुबह का समय है ना, तो बहुत लोग नहाने जा चुके हैं, बहुत लोग नहाने जाने वाले हैं। और अभी राइड्स वगैरह है ना अभी लगा ही रहे हैं। आप लोग जैसे देख सकते हो ना, जितने भी हॉर्स राइडिंग वगैरह है अभी फ़िलहाल में आ ही रहा है। मतलब अभी वो लोग स्टार्ट भी नहीं किए हैं। हम लोग एकदम से सुबह में पहुँचे थे और अभी धीरे धीरे ये रश और बढ़ेगा। तो जैसे आप लोग देख रहे हो ना, धीरे धीरे मैं नीचे उतर रही हूँ। हवा बहुत तेज़ है ना, लेकिन गर्मी तो लगता ही, आप लोग जानते हो कैसा है। लेकिन यहाँ का वेदर अभी बहुत अच्छा था ओके। हम लोग आए थे सनराइज़ देखने के लिए, लेकिन सनराइज़ हमको मिला नहीं, क्योंकि मौसम आपको देख के पता चल ही रहा होगा, रेनी रेनी डे टाइप का किया हुआ है, इसीलिए हमें सनराइज़ तो नहीं मिला। तो यहाँ पर सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से राइड्स हमें लेने हैं, क्योंकि बच्चों को था कि हम लोग को राइड्स करने हैं। अभी बहुत सारा राइड्स तो आया भी नहीं और हमारा शेड्यूल्ड है ना सारा चीज़ का। तो हम सोच रहे थे कि जो भी राइड हमें मिले यहाँ पर हम करेंगे। हम इन द सेंस कि ये लोग करेंगे, मैं तो नहीं करूँगी, मुझे बहुत डर लगता है पानी से, आप लोग जानते हो। मैं एकदम साइड में हूँ, अभी बुला रहे थे लेकिन मैं बोली नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ। पैर में पानी जाता है ना बीच का, तो वो अच्छा लगता है वेव्स का, है ना। बाकी सब तो नहाने का प्लान के हिसाब से आए थे कि हमें नहाना है, लेकिन मैं तो सेट थे कि मैं तो नहीं नहा पाऊँगी, है ना। और ये बीच का जो वेव्स आता है किस किस को पसंद आता है आप लोग बताओ मुझे। किस तरह से लगता है ना कि जैसे ही वेव्स आता है ना, लगता है कि पैर के पूरे बालू है ना, नीचे से पूरा बालू जा रहा है। बच्चे भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पर हमने सोचा कि चलो बीच की एक रील भी हो जानी चाहिए, तो थोड़ा सा क्लिपिंग मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा क्रिश का इंस्टाग्राम पे ये रील आया था, बहुत अच्छा रील लग रहा था, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे रील्स बनाए, बहुत सारे वीडियोस बनाई हमने, बहुत मस्ती किया ओके। फिर हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा हॉर्स राइडिंग भी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर सारे लोगों ने बारी बारी करके हॉर्स राइडिंग ट्राई किया। अभी बोलते रह गए कि आ जाओ, लेकिन मुझे मेरा इंसिडेंट याद आ गया क्लास 10 का, कि मैं हॉर्स राइडिंग करने के लिए चढ़ी थी ओके हॉर्स पे जुहू बीच पे ओके। जुहू बीच पे मैं चढ़ी थी और ना मैं वहीं से धम करके गिर गई थी। तो उस दिन से मुझे ना थोड़ा सा फेयर टाइप का हो गया है कि नहीं, मुझे हॉर्स पे बैठना नहीं है। तो इसी कारण से मैं तो नहीं बैठी, बाकी सब लोग बैठे, बारी बारी करके बैठे और बहुत अच्छा से इन्होंने एंजॉय भी किया। मैं बस देख देख के एंजॉय कर रही थी एकदम। पानी का वेव्स जो था ना उसे मैं एंजॉय कर रही थी। और ये प्यारी सी लड़की जो आप देख रहे हो ना, इतनी प्यारी रील बना रही थी ना, मैं बस सबको देख के मज़े ले रही थी कि बहुत लोग ना कितना अच्छा से आनंद ले रहे थे। और इसका जो डांस था ना, इतना प्यारा डांस था। मैं ज़्यादा क्लिपिंग तो नहीं ले पाई, लेकिन हाँ जितना भी था ना, इतना ग्रेसफुली और इतना स्माइलिंग फेस में वो कर रही थी कि बहुत प्यारा लग रहा था। फिर भी उसे सेटिस्फैक्शन नहीं था, वो बार बार उसको रीटेक करके कर रही थी। आप लोग विश्वास कर सकते हो, बहुत ही प्यारा वीडियो था इसका। अगर मैं जानती ना इनका नाम, तो सच में आप लोग को इनका इंस्टाग्राम हैंडल भी देती, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता है। तो यहाँ पर बहुत मस्ती, बहुत 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 मस्ती, मतलब आप लोग को पता चल रहा होगा, जितना मैं बोल रही हूँ ना उसमें भी आप लोग को पता चल रहा होगा कि कितना मस्ती हम लोग यहाँ पर कर रहे थे।
बहुत अच्छा लग रहा था। मैं साइड में एकदम से अभी के साथ में हूँ, है ना, मैं एंजॉय कर रही हूँ। सब लोग बोल रहे हैं कि आ जाओ करो, लेकिन मुझे था कि नहीं नहीं, एकदम से आप लोग जाओ, आप लोग एंजॉय करो, मैं यहाँ से सबको देख देख के एंजॉय करूँगी। कोई फ़ोटो लेने वाले भी तो होने चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर एकदम से आप सबके कैप्चर्स करूँगी, बस मुझे ये था। फाइनली आ गया सबका राइड करने का समय, है ना, तो मैं, प्रिया और बाबू को छोड़ के बाकी सब लोग, है ना, इस राइड को क्या बोलते हैं आप लोग थोड़ा सा मुझे कमेंट पे बताना, ओके। अभी मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग बताओ कि इस राइड को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर सारे सेट हो चुके हैं, एकदम से रेडी हैं और सब लोग एकदम एक्साइटेड है कि नहीं हमें जाना है। प्रिया को सब लोगों ने कन्विंस किया होगा, बट उसे भी पानी से फेयर है, तो वो बोली कि नहीं मुझे तो रहने दो। तो सारे ने लगा लिए अपने लाइफ जैकेट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ जैकेट, है ना। तो लाइफ जैकेट लगा के एकदम से रेडी टू गो हैं, एकदम से फटाफट से निकल गए ये लोग। और मैं एकदम कैमरा लेके रेडी हूँ कि सबके एक एक चीज़ को कैप्चर करना है। और भी लोग थे, ये लोग आराम से बैठते हैं, ओके। और जैसे जैसे ये आगे जाता है ना, फियर तो लगता है, लेकिन जैसे जैसे आगे जा रहा है ना, वेव के साथ में ये लोग का जो है ना बोट, उसी तरह से ऊपर नीचे हो रहा था और मुझे डर भी लग रहा था। और धीरे 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 आँख से ओझल हो रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ज़ूम करके मैं आप लोग को दिखाऊं कि कितना इंजॉयबल मतलब है। अब फियर भी हो गया, मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि वेव्स था ना, वेव्स जो आते हैं वो तो कंट्रोल में नहीं होते ना, तो उसका वेव्स ये लोग को मस्ती दिलाएगा, है ना। तो देखते हैं आगे ये लोग का क्या होता है। मैं एकदम से ले रही हूँ, एकदम से आँख से ओझल हो जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे ये लोग पास आने लगते हैं, ओके। आते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो ये लोग ने इंजॉय किया। आने के बाद में मैंने जब पूछा ना कि कैसा था ये राइड, बोला कि बहुत मज़ा आया, और वैसा कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और एक भैया ने तो फ़ोन भी लेके गया था, मतलब इतना निडर थे वो कि उन्होंने फ़ोन भी लेके गया था। तो ऐसा होता है, बहुत लोग फेयरलेस होते हैं। लेकिन मेरा बेटा को है ना बहुत ज़्यादा ही अपना फ़ोन से प्यार है। उसे लगता है कि नहीं मेरा फ़ोन सेफ़ होना चाहिए, एकदम से सेफ़ होना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगता है, चलो वो इतना केयर करता है अपना फ़ोन को, लेकिन वो डरता भी बहुत है, ओके, फ़ोन को लेके। तो यहाँ पर सारे लोगों का रिव्यू मैं दे देती हूँ कि उन्होंने ना बहुत इन्जॉय किया। वो बोल रहे थे कि दीदी आपको आना चाहिए था, प्रिया को मतलब कि चलना चाहिए था, आप भी बहुत मज़े करते हैं। कुछ भी पता नहीं चला, इतना अच्छा वेव्स से ना बहुत अच्छा फ़ील आ रहा था। कैसा लगा? मज़ा आया बस प्रिया को जाना चाहिए। उस तरह से प्लीज़ आगे लगा। तो यहाँ पर सब ने अपने पे बना दिए, तो मैंने सोचा कि चलो फ़ोटो क्लिक करने में क्या दिक्कत है। तो हमने भी पहन लिया लाइफ जैकेट और यहाँ पर थोड़ा सा मस्ती हो गया, है ना। आजकल तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि यहाँ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ होने चाहिए। क्या आप लोग भी उनमें से एक हो? जल्दी से कमेंट करके बताओ, है ना। तो यहाँ पर मैंने किनारा ही बहुत इंजॉय किया। मैं तब सच बताऊँ ना, तो बहुत किनारा मैंने बहुत इंजॉय किया। आप लोगों को सारे फ़ोटोज़ है ना मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मिल जाएंगे। अगर नहीं पता है ना, तो रश्मि भगत मेरा फेसबुक हैंडल है और इंस्टाग्राम का राष्ट्रीय है, तो आप लोग जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो। मैं लिंक डाल दे रही हूँ, ओके। तो आप लोग वहाँ पे जाके चेक करना। जैसे बोलते हैं ना कि मस्ती रुकनी नहीं चाहिए, मतलब ये लोगों ने एकदम से प्लान बनाया हुआ था कि हमें यहाँ पर बहुत सारी मस्ती करनी है, नहाना है। तो सारे लोगों ने अपना बीच में ना बहुत ज़्यादा नहाया, और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, ये लोग इतना नहाए हैं ना, फिर भी ये लोग का मन नहीं भरा था। इन्होंने बोला कि चलो भीगता हुआ शरीर में ही चलेंगे और जाके स्विमिंग पूल पे भी डुबकी मारेंगे। आप लोग विश्वास कर सकते हो। तो मैंने बोला चलो ये भी सही है, स्विमिंग पूल का मज़ा लेना है तो फुल ही ले लो, क्योंकि आज हम लोग के पास पूरा डे है ना। तो बहुत मस्ती किया इन लोगों ने, नहाया। मैं बस ये लोगों को कैप्चर करके एंजॉय कर रही थी, मज़ा मुझे भी बहुत आया। तो फिर आए, है ना, जैसे ही स्विमिंग पूल पे आते हैं सारे एकदम स्विमिंग पूल पे चले जाते हैं, मुझे भी बोलते हैं। मैं एकदम से रेडी भी हो गई थी, ओके, कि चलो चलती हूँ। लेकिन फिर क्या मन में आया कि नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप लोग एकदम से इंजॉय करो। ये लोगों ने बॉल वगैरह खेला, बहुत मस्ती किया, है ना। फिर मैं बोली कि चलो मैं तो चलती हूँ, आप लोग अब आओ, है ना। सारा इन्जॉयमेंट मैंने कैप्चर कर ही लिया है, तो अब हम लोग चलते हैं रूम में। इसके आगे क्या करते हैं ना, मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, भूलना मत, ओके। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। बहुत मज़ा आने वाला है, और सारा चीज़ का जानकारी ना आपको मेरे हर वीडियो में मिलेगा। तो बने रहना ब्लॉग में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।